नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 4 जुलाई 2026। समय हुआ है 6:11 और मैं लेकर आया हूँ मेरे फॉलोअर्स के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले सेक्टर को वॉच कीजिए। अगर सेक्टर तेज़ी है फिर उस स्टॉक को पकड़ेंगे तो अच्छा पैसा बनेंगे। ऐसे ही कुछ समय पहले मैंने निफ्टी फार्मा सेक्टर दिखाया था कि उसमें ब्रेकआउट हो रहा है और मैंने स्टॉक पसंद किया था ग्रैन्यूल्स। अब उसके बाद फार्मा सेक्टर के किसी भी स्टॉक को उठा के देखिए, सब में कितनी अच्छी तेज़ी हुई है। अब जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो है रियलिटी सेक्टर। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को निफ्टी रियलिटी का चार्ट। ये ऑल टाइम मंथली चार्ट है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसमें 2008 में जब मार्केट में करेक्शन हुआ तब रियलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैश आया था। डीएलएफ, यूनिटेक, बहुत से शेयर में अच्छी गिरावट आई थी। फिर गिरने के बाद ये जो था कि लास्ट टॉप था, प्राइस फॉल होने के बाद इंडेक्स का ये लास्ट हाई था। उसके बाद प्राइस ने अच्छा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तब भी मैंने बताया था, तब हमने फिर से डीएलएफ को वगैरह चुना था बाई के लिए। ब्रेकआउट की एक अच्छी सी रैली हुई। अब क्या होता है कि जब इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद जब बड़ी रैली होती है तो प्राइस क्या करता है, एक कंसोलिडेशन फेस में जाता है। तो आप देखेंगे तो एक यहाँ करीब 148 से जो रैली स्टार्ट हुई थी वो रैली गई थी 1100-1200 पॉइंट, 1150 पॉइंट तक। फिर अभी प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है और एक पैरेलल चैनल में कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं आया है। इस चैनल का ब्रेकआउट जब ये इंडेक्स 1010 और 1020 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा तो इस इंडेक्स का पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट आएगा। पर मेरा टेक्निकल नॉलेज ये कहता है ये चैनल का आगे जाके ब्रेकआउट ही आएगा, ब्रेकडाउन नहीं आएगा। मेरा लर्निंग मुझे ये बताती है, मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि इस चैनल का ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जैसे कि अभी हमको पता चल गया कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अच्छा लग रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के स्टॉक्स के चार्ट्स को देखना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए जो लर्निंग पर्पज से एक स्टॉक चुना है वो है लोधा डेवलपर्स लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1057। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी का ईपीएस है 34 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड और प्राइस टू ईपीएस 31 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 29 टाइम्स। सो एज पर द इंडस्ट्री पी स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 233 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 4.53 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 72%, डेट टू इक्विटी है 0.42%, आरओसी पिछले 5 साल का है 12.3%, आरओसी पिछले साल का है 15%, डिविडेंड यील्ड है 0.4%। तो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो स्टॉक के अच्छे हैं, इसको इन्वेस्टमेंट रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अभी इसी सेक्टर के दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ओबराय रियल्टी 69 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी 61 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, प्रेस्टीज एस्टेट 27 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, फिनिक्स मिल्स 34 टाइम्स और लोधा डेवलपर्स 34 टाइम्स। तो रफली अभी ये स्टॉक एज पर द इंडस्ट्री के मुकाबले चल रहा है एक 10 मीडियम में। कुछ स्टॉक नीचे भी है, कुछ स्टॉक ऊपर भी है। तो अगर मैं ये 34 का समझो 44 होता है तो एक 10 रुपीज़ की जंप हो सकती है। तो उसको मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, 34 रुपीज़ का ईपीएस है और इंटू 10 करता हूँ तो 340 रुपीज़ का प्राइस पोटेंशियल टारगेट ऊपर का दिखता है। यानी जो 1050 का स्टॉक है हम लोग 1350-14 तक एज पर द फंडामेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो आप देखिए 2015 में 800 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले 3-4 साल से देखिए 1500, 2700 और 3400, लाइक 1000 प्लस, 2000 प्लस और 3000 प्लस। तो 3 साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है इस कंपनी का, जहाँ पर ईपीएस भी बहुत अच्छा आ रहा है 16 रुपये, 27 रुपये और 34 रुपये। आगे जाके प्रॉफिट और बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं हम लोग उसकी प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो वो भी अच्छी है, 75% थी एक समय, जो कि अभी भी 72% है, 50% के ऊपर है। एफआईएस की होल्डिंग देखिए जो 19% थी, बीच में 24% तक गई थी, अभी 21.5%, वो भी अच्छी है। डीएस की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है 2% चिल्लर से बढ़कर अभी 5% के करीब आ रही है।
और सबसे अच्छी बात, पब्लिक की होल्डिंग देखिए सिर्फ 2% है। एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वो जाके आके बहुत बड़ी तेजी करता है, हमेशा नोट कीजिएगा। पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 2% है इस कंपनी के अंदर। ये बहुत की पॉइंट है स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लोरा डेवलपर्स का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो आप देखेंगे 209 रुपीज़ से स्टॉक की तेज़ी स्टार्ट हुई थी, एक रैली किया, फिर एक लो मारा, तो इस लो से लो हायर लो था, तो इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा। फिर इस लो से प्राइस ने अच्छी एकदम रैली की, फिर मार्केट के साथ प्राइस गिरा, और एक जैसे कि हर एक बड़ी तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेशन फेस, करेक्शन फेस होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जब इसको फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करता हूँ तो 209 से जो तेज़ी स्टार्ट हुई थी स्टॉक में वो करीब 1650 तक गई थी, और उसका जब मैं रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, जो भी स्टॉक अच्छा है और आपको वापस बाई करना है तो जब वो 50 to 61% रिट्रेसमेंट में आता है तब सबसे बेस्ट बाइंग जोन होता है। तो वो लेवल था देखिए 930 से 760 का जोन, और स्टॉक एग्जैक्टली मतलब उस रेंज के आसपास से तेज़ी करना शुरू किया, और उसी पॉइंट पर जो हमने नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी वो भी थी। तो ये जो मोमेंटम की जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट अभी तक बरकरार रखा है स्टॉक ने। तो ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक निफ्टी रियलिटी को आउट परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी रियलिटी में तेज़ी समझो 10% की आएगी तो ये उसमें लीड कर सकता है, ये लाइक ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और ये पैटर्न को भी देखेंगे तो जैसे ही मैं देख पा रहा हूँ कि लाइक फिलहाल 1057 ट्रेड हो रहा है, 1100 का एक रेसिस्टेंस है, और 1100 निकालने के बाद 1300, और जैसे ही 1300 के ऊपर 1320 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तो हम इसका प्रीवियस हाई तक जाते हुए देखते हैं और उसका नया ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से 40 to 50% का रिटर्न दे सकता है। पर आप मेरा डिस्क्लेमर नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है वो प्योरली लर्निंग पर्पज़ के लिए। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।